अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं काशिफ टेक यूट्यूब चैनल और मैं हूं काशिफ करीम। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वॉशिंग मशीन के अंदर अगर इस तरह का फ़ॉल्ट आ जाए कि वो ऑन तो हो रही है, पावर भी ले रही है, इंडिकेटर भी ऑन होता है, टाइमर भी आवाज़ देता है, लेकिन उसका जो मोटर है वो नहीं चलती, किसी किस्म की आवाज़ नहीं देती। जब हम वॉशिंग मशीन के टाइमर को चलाते हैं तो आवाज़ तो देता है लेकिन मोटर को नहीं घुमाता। और ये ज़रूरी नहीं कि हमारी मोटर ही ख़राब होगी तो ये नहीं चल पा रहा है। इस व्हील को हम हाथ से घुमा रहे हैं लेकिन टाइमर ऑन है, ये चल नहीं रहा। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इसके बारे में पता चल सके। इससे पहले मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि वॉशिंग मशीन के अंदर 1 वे 2 वे का सिस्टम अगर ख़राब हो जाए तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। बहुत तफसीली वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। वो मैं एंड स्क्रीन पे भी दे दूंगा और आप डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा और आप चैनल पे विज़िट करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इस वॉशिंग मशीन में क्या फ़ॉल्ट है मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि इस फ़ॉल्ट को कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक वॉशिंग मशीन है। इसको अब हम सबसे पहले इसकी मोटर को चेक करेंगे कि मोटर ठीक है कि नहीं। अब मैं आपको मोटर टेस्टिंग करके दिखाता हूं कि हमारी मोटर सही है या ख़राब है। तो इसका आसान तरीका है, हम मोटर को कैसे चेक कर सकते हैं कि मोटर हमारी ठीक है या ख़राब है। तो मोटर टेस्टिंग के लिए हमें चाहिए होगा एक सीरीज बोर्ड और उसके साथ 2 टेस्टिंग प्रोब। इसको हम टेस्टिंग सॉकेट में लगा के इस तरह चेक करेंगे। तो इसके साथ हम मोटर को टेस्ट करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं। इन टेस्टिंग प्रोब को हम टेस्टिंग सॉकेट में लगा देंगे जो हमने सीरीज बोर्ड लगाया हुआ है। तो आगे जो हमारे 2 सिरे हैं इनको हम मोटर के साथ टच करेंगे। 3 वायर होती हैं, पहले 2 को चेक करेंगे। ये देखें मोटर घूम रही है और दूसरी साइड भी घूम रही है। ये जो हमने वायर लगाए हैं इनका मल्टीमीटर के साथ ताल्लुक़ नहीं है, ये एनसीवी पे है तब ये मीटर आवाज़ दे रहा है। ये हमने टेस्टिंग सॉकेट में लगाई हुई हैं। तो ये देखें मोटर हमारी सही वर्क कर रही है। इस तरह आप मोटर को चेक कर सकते हैं। मोटर्स की 3 वायर्स होती हैं जो 2 कैपेसिटर के साथ होती हैं और एक फ्री होती है, और एक को हम इस तरह से इलादा से लगाएंगे और एक को कैपेसिटर के एक सिरे के साथ जो टच होती है और दूसरी जो दूसरे के साथ होती है उसको हम चेक करेंगे। तो अब हमारी मोटर ओके है, इस मोटर का कोई फ़ॉल्ट नहीं है। इसके अंदर हमारी जो वायरिंग है उसके अंदर फ़ॉल्ट हो सकता है या टाइमर के अंदर या सेलेक्टर के अंदर। मैं आपको हर चीज़ को चेक करवा दूंगा कि किसके अंदर फ़ॉल्ट हो सकता है। हमारा जो बेल्ट है वो भी सही है, ज़्यादा टाइट भी नहीं है और लूज़ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में है। तो अब हम आपको दूसरी साइड पे भी चेक करवा देंगे। इसके बाद हम वॉशिंग मशीन के अपर कवर को उतार देंगे जहाँ पे हमारा टाइमर और सेलेक्टर होता है। तो इसके अंदर बाज़ वॉशिंग मशीन का कैपेसिटर ऊपर होता है और बाज़ वॉशिंग मशीन के अंदर कैपेसिटर नीचे मोटर के साथ होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऊपर। इसके बाद हम वॉशिंग मशीन के टाइमर को ओपन करेंगे, इसके स्क्रू को निकाल देंगे। इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, वो आपको मिल जाएगी। चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं और एंड स्क्रीन पे भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। वो टाइमर के बारे में एक तफसीली वीडियो है जिसमें आपको बहुत सी रहनुमाई मिल सकती है। इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि टाइमर के अंदर क्या फ़ॉल्ट हो सकता है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं अगर आप समझते हैं कि टाइमर का मसला हो सकता है। अगर टाइमर ख़राब होगा तो आप चेंज कर लें तो आपका मसला अभी हल हो जाएगा। अगर टाइमर ठीक है तो टाइमर का मसला नहीं है तो उसके बाद आप कैपेसिटर को चेक करें। कैपेसिटर को हम कैसे चेक करेंगे, मेरे पास एक न्यू कैपेसिटर है और एक ओल्ड कैपेसिटर है, ख़राब कैपेसिटर। हम इसको कैसे चेक करेंगे, ये जो न्यू कैपेसिटर है इसको हम बिजली के सॉकेट में लगाएंगे। ये पुराना तरीक़ाकार है। ये अक्सर कैपेसिटर वीक होने के बाद भी हल्का सा पटाखा देता है जिससे हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कैपेसिटर ठीक है या ख़राब है। इस तरह से फुल आवाज़ दे तो इसका मतलब है हमारा कैपेसिटर ठीक है।
तो दूसरा तरीका है, जो बेस्ट तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास मल्टीमीटर है, उसके अंदर माइक्रोफैराड भी सिलेक्शन आप कर दें, उसको हम चेक करेंगे कि इसकी जो रीडिंग है वो पूरी होनी चाहिए। अगर 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है तो हम उसको कैसे चेक करेंगे, ये इसके ऊपर लिखा भी हुआ है 10 UF, इसका मतलब होता है 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। और ये ओल्ड कैपेसिटर है, ख़राब कैपेसिटर है, ये भी 10 UF का है। अब हम इसको सही तरीक़ाकार के साथ चेक करेंगे। जो सही तरीक़ाकार है, इसको हम मल्टीमीटर को या क्लैंप मीटर हो, उसके अंदर ये फंक्शन होना चाहिए जो हर कैपेसिटर को चेक कर सके कि उसकी रीडिंग क्या आ रही है, जो उस पे लिखी होती है वही रीडिंग तकरीबन आनी चाहिए। मेरे पास क्लैंप मीटर है, इसके अंदर ये फंक्शन है। इसको हम कंटिन्यूटी मोड पे रखेंगे और येलो बटन से यहाँ से हम सिलेक्शन करेंगे, इसको माइक्रोफैराड पे रखेंगे। यहाँ पे आपको छोटा F दिखाई दे रहा होगा, तो इसको हम इस फंक्शन पे रखेंगे। और जो हमारा न्यू कैपेसिटर है, इसको सबसे पहले चेक करेंगे कि ये ओके है। ये देखें रीडिंग 11.50 दे रहा है, ये ओके कैपेसिटर है। 10 UF का है लेकिन 11 दे रहा है, इसका मतलब ये ठीक है। ये हमारे पास पुराना कैपेसिटर है, ख़राब कैपेसिटर। इसके ऊपर ये क्या रीडिंग देगा, इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसकी दोनों प्रोब को हम कैपेसिटर के दोनों साइड पे रखेंगे। ये देखें किसी किस्म की रीडिंग नहीं दे रहा है, अगर दे भी रहा हो तो अप डाउन होती रहती है और एक जगह पे स्टेबल नहीं रहती। तो इस तरह का कैपेसिटर भी फाल्टर होता है। और जो कैपेसिटर हल्का सा पटाखा दे वो भी ख़राब होता है, उसको हम मल्टीमीटर पे चेक कर सकते हैं। ये देखें प्रॉपर रीडिंग नहीं दे रहा है, ये ख़राब कैपेसिटर है। इस तरह से हम कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। किसी भी कैपेसिटर को ज़रूरी नहीं कि वो वॉशिंग मशीन का हो, आप मोटर का कैपेसिटर हो, सीलिंग फैन का कैपेसिटर हो, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और जब हम इसको ट्रेडिशनल तरीके से चेक करेंगे तो ये देखें यहाँ भी इसका कोई रिज़ल्ट नहीं है, ये ख़राब कैपेसिटर है। और जो मीटर पे हम चेक करते हैं रीडिंग से, वो बेस्ट तरीका है। तो इसी तरीके के साथ आप कैपेसिटर चेक करें। तो इस वॉशिंग मशीन के अंदर कैपेसिटर का मसला नहीं है, ये ओके कैपेसिटर है। तो इसके बाद हम सेलेक्टर को चेक करेंगे, जहां से हमारा 1 वे और 2 वे को सिलेक्ट किया जाता है। इसके कनेक्शन भी टाइमर के साथ होते हैं। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले इसके जो बैक कवर है इसको हम उतार देंगे। इसको भी हम टेस्टर की मदद से भी टेस्ट कर सकते हैं, मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं कि ये सही है या ख़राब है। तो आप फेस कनेक्शन देंगे, जब यहाँ पे आएगा तो सेंटर वाले पॉइंट में अगर चले और साइडों वाले पॉइंट पे सेलेक्टर घुमाने पे भी ना आए करंट, तो इसका मतलब है हमारा सेलेक्टर ख़राब है। लेकिन यहाँ पे इसके वायर ख़राब थी, जो मैंने चेंज कर दी है बगैर टाइम ज़ाया किए। ये जो सेंटर वायर होती है, यहाँ से कनेक्शन गया हुआ था, इसका टाइमर के साथ मेन कनेक्शन होता है, वो वायर चेंज कर दी है। अब हम इसको क्लोज़ कर देंगे, वापस टाइमर को फिटिंग कर देंगे और इसके स्क्रू को टाइट करेंगे। और इसके बाकी पार्ट्स को भी हम उसी तरह जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कि क्या हमारी मशीन ठीक हो गई है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं इसका प्लग जो सॉकेट में लगाता हूँ, ये 220 वोल्ट पे चलती है, तो इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा। तो ये देखें टाइमर भी ऑन है और सेलेक्टर भी ऑन है, 2 वे पे है। तो ये देखें थोड़ी देर रुक गई है, अब ये इंडिकेटर भी ऑन है और ये दूसरी साइड पे चक्कर काटेगी। तो अब देखें ये बिल्कुल ओके पोजीशन में है, वॉशिंग मशीन ठीक हो गई है। अगर इस तरह से अगर किसी भी वॉशिंग मशीन के अंदर मोटर का मसला हो, कैपेसिटर का मसला हो, टाइमर का हो या सेलेक्टर का, यही चीज़ें इसके अंदर होती हैं वॉशिंग मशीन के अंदर, इसको आप चेक कर सकते हैं और ख़ुद आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और जो दोस्त चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग।